राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बड़ा गुरुवार मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी और आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु कहते हैं, राजन, कृकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे, मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली, पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पतिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली, ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गो, ऋषि, संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे दिखाई नहीं देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म, दान, आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं, पत्नी के समान कोई सुख नहीं। संसार से तारने के लिए, कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं। जो अपनी धर्म परायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में स्नान और दान किया, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो, अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो
तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्म परायण पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करते हुए तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यो कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किए। इसके बाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा और महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सब ने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने पूछा, देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृतांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष उल्लास से कृकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव हम पर संतुष्ट हो। अन्य जो पुण्य आत्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। इसके बाद अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की, ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुनाया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, स्थित्व, पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।